Assalamu alaikum, everyone. Welcome to this second lecture in the series of Aviation School. Okay, the topic of today's lecture is how do aeroplanes fly? कि जहाज जो हैं वो किस तरह उड़ते हैं? I can see some very excited faces in the audience, so let's start. So who am I? मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मैंने जहाज़ डिज़ाइन भी किए हुए हैं, बनाए भी हैं और मैंने जहाज़ उड़ाए हुए भी हैं। और इस लेक्चर सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए कि यू कैन बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर एज वेल। इस टॉक की जो समरी है वो ये है कि सबसे पहले जो पिछला लेक्चर है उसको समराइज किया जाएगा कि what is an aircraft and what are different types of aircraft. फिर आपको एक सुपर वीडियो दिखाई जाएगी एयरक्राफ्ट की जिसमें आपको ढेर सारे जहाज देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको एक कार्टून दिखाया जाएगा एमीज एविएशन के नाम से जो यूट्यूब पे भी है और आप बाद में देख सकते हैं। और लेक्चर उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन किया जाएगा हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई और आपको सारी उसकी डिटेल्स बताई जाएंगी और दरमियान में फन क्विजेस भी होंगे और फन पिक्चर्स भी आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है? So first thing, what this is a summary from last lecture. What is an aircraft? An aircraft is a machine that flies through the air. Aircraft एक जहाज एक ऐसी मशीन है जो हवा में उड़ती है। जहाज़ों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। कुछ बड़े जहाज होते हैं और कुछ छोटे जहाज होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे जहाज होते हैं और कुछ बहुत ही बड़े जहाज होते हैं, इतने बड़े कि उसके अंदर पूरा टैंक आ सकता है। कुछ एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो बहुत तेज फ्लाई करते हैं, कुछ जो हैं वो काफ़ी स्लो उड़ते हैं। कुछ some aircraft take off from water, some take off from the ground. कुछ जहाज के विंग्स होते हैं और कुछ जहाज के विंग्स नहीं भी होते। और कुछ ऐसे जहाज भी होते हैं जिनमें पायलट नहीं बैठा होता और वो आप रिमोट कंट्रोल से उड़ा सकते हैं। और ऑन द राइट साइड यू कैन सी कि कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो हवाबाजी के करतब दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ रेस्क्यू मिशन के लिए, एयर एम्बुलेंस के तौर पे, फॉर फन राइड्स एंड फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स, a super aviation video for all you kids. So please see and enjoy. Sorry.
कैसी लगी वीडियो सबको? Yes, I can see some happy faces there. Okay. So उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और you are inspired by seeing those aircraft. This is again a summary from last lecture कि different types of aircraft हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आज के लेक्चर में जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो है एरोप्लेन्स यानी जहाज। जहाज जो हैं उनकी सॉरी आप you see them every day. आप अक्सर जहाज़ों को आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर से गुजरते हुए। जेट्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो आपके घर के ऊपर शायद करतब भी करते हों और बहुत ऊंची आवाज से आपके घर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी आपने सोचा नहीं होगा कि इनकी साइंस क्या है, हाउ डू दे फ्लाई। और this is the magic of flight, understanding the science behind these aircraft, and यही हमारा मकसद है आज के लेक्चर का। So time for some cartoons. Amy's Aviation. Before I start, can everyone go and get a piece of paper, please? Like this. I will give you 2 minutes to get a piece of paper. कोई सा भी पेपर हो सकता है, सादा हो या उस पर लिखा हुआ, जस्ट एक पेपर होना चाहिए इस तरह। ओके, सब बच्चे जाके एक पेपर लेके आए इस तरह सादा, बिल्कुल। बेशक उस पर कुछ लिखा हो लेकिन ऐसे सीधा होना चाहिए। ओके, चलिए अब कार्टून देखते हैं और साथ साथ कार्टून्स में उसकी ट्रांसलेशन भी मैं करूंगी। रेडी? Amy's Aviation, with support from the Royal Aeronautical Society. Have you ever made a paper plane? They're brilliant fun, aren't they? And all you need is a piece of paper. आपने कभी पेपर प्लेन बनाया है किसी बच्चे ने? It's so much fun. और ये जो और all you need is a piece of paper, और सिर्फ आपको एक piece of paper चाहिए होता है पेपर प्लेन के लिए। It can be tricky to get them 100% right though. Some are like darts and go for ages. Others just crash land on the carpet. कुछ जहाज जो हैं, पेपर प्लेन्स जो हैं, जब आप बनाते हैं तो वो बहुत दूर तक जाते हैं, वो बहुत तेजी से, और कुछ जो हैं वो ऐसे फ्लॉप कर जाते हैं। My mates are always pretty impressed at mine though, but that's because I take a few tips from real planes. Shall I show you my secrets? एमी कह रही है कि उनके जो दोस्त हैं वो उनके पेपर प्लेन से बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि एमी अपनी टिप्स जो हैं वो रियल एयरक्राफ्ट से लेती हैं। Alright, tip 1 is to make your plane aerodynamic. The first tip Amy is giving, the first tip is to make your airplane aerodynamic, और ये आगे जाके देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। That's making it into a shape that travels smoothly through the air. I know what you're thinking. How on earth am I supposed to know what shape that is? Aerodynamic का मतलब होता है ऐसी शेप जो हवा के अंदर से स्मूथ यानी आसानी के साथ गुजर सके, ठीक है? Don't panic, it's easy to find out. What we need is a little experiment. Let's do an experiment to find out. आइए देखते हैं कि किस तरह
मुमकिन है। Nah, we don't need anything like that. Just a bit of paper. First part of the experiment is to hold it up high as you can, and then drop it. Watch how it falls downwards. See how it sits. So अब आपने ये करना है कि पीस ऑफ पेपर लें, ऐसे उसको रखें और इसको छोड़ें कि ये हवा में किस तरह गिरता है, ऐसे। Look how it falls down. ये देखिए कि ये किस तरह हवा से गिरता है, ऐसे। और आपने देखा होगा कि ये बहुत स्लोली नीचे गिरता है। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ ये। ओके, मैं देख रही हूँ कि ऑडियंस में कुछ बच्चे जो हैं ट्राई कर रहे हैं, शाबाश। ओके, लेट्स सी एमी का पेपर किस तरह गिरता है। Sags and swings as it floats downwards through the air. Now crumple the paper into a little ball. अब ये करें कि आप पेपर लें और उसको जल्दी से इस तरह कर दें, उसको बॉल बना दें, ठीक है, इस तरह। उसको सारा स्क्रंच कर दें आपस में। गुड। अब देखें ये किस तरह गिरता है। लेट्स सी, एमी का देखते हैं पहले। Squeeze it as hard as you can and make it as tiny as possible. Now drop it again. 3, 2, 1. Much quicker, wasn't it? ये देखें। अब आप इसको पेपर बॉल को नीचे फेंके। तेजी से गया सबका, दोबारा से। ये देखें, पेपर आराम से और ये बॉल जो है तेजी से। You can't see the air, but you've just seen the effect it has on things. When something has a large surface area, like the piece of paper when it was flat, the air can press against it and slow it down. एमी बता रही है कि जो बड़ा पीस ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया लार्ज है, यानी उसकी जो सतह है वो काफ़ी बड़ी है, यानी काफ़ी बड़ा है। और द रीज़न कि ये बड़ा पेपर आराम से नीचे जाता है और बॉल जो है वो तेज़ी से जाता है कि पेपर का एरिया बड़ा है, और जब ये नीचे आता है तो एयर जो है इसको नीचे से रेजिस्ट करती है, यानी इसको स्लो डाउन कर देती है आराम से। लेकिन जब आप बॉल फेंकते हैं, क्योंकि इसका एरिया छोटा सा है, तो ये तेजी से एयर को धक्का देते हुए नीचे आ जाता है, ऐसे। Screwing it up makes it more aerodynamic, and so it's able to move through the air more easily as it has less surface area on show. So when you're making a paper plane, think about how many surfaces it's got and whether that might slow it down. एमी कह रही है कि जब आप पेपर प्लेन्स बनाएं तो आप देखें कि उस पेपर प्लेन के कितने ज़्यादा पर उसके जो हैं कितने बड़े हैं, और फिर आप एक्सपेरिमेंट करें। Which all reminds me of how you can win a very cheeky game against your mates. Here's how. Give your mates a piece of paper and say you challenge them to get the paper in the bin in one throw. Now they'll be throwing the sheet of paper loads of times. Okay, एमी कह रही है कि एक ऐसी गेम जो आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेल सकते हैं, वो ये है कि अपने दोस्त को पीस ऑफ पेपर दें, उनसे कहें कि ये रबिश बिन में आप डालें ऐसे पेपर, और आपके दोस्त जो हैं वो ट्राई करते रहेंगे बार बार, और उनसे किसी से भी as it flutters and sways about. When it's your turn, use your aerodynamic expertise to simply crumple it up into a ball and get it in first time. On our quest to make the perfect paper plane, for the next tip we need some real planes. और जब आपके दोस्त सारे थक जाएंगे पेपर प्लेन्स पेपर शीट्स फेंक के, तो आप सिर्फ अपने बॉल को इस तरह स्क्रंच करें और आप ये जो है बेट जीत जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टिप के लिए एमी जो है वो हमें रियल एरोप्लेन्स दिखाएंगी। Paper planes are a lot like real planes. Okay, they don't have engines or fuselages. That's the bit the people and pilots sit in. But the same things keep them both up in the air. Okay, जो पेपर प्लेन्स हैं वो असल जहाज़ों की तरह होते हैं, ठीक है। उनमें विंग्स और ये जो दरमियान में फ्यूजलाज है, जो बॉडी है, वो नहीं होती, लेकिन जो उनकी साइंस है वो एक जैसी होती है। Aerodynamic real planes.
Paper planes are a lot like real planes. Okay, they don't have engines or fuselages. That's the bit the people and pilots sit in. But the same things keep them both up in the air. Look, here's a plane about to take off. It's going along the runway faster and faster. Can you see its wings are curved on top? आप देख सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है पिक्चर में इसके विंग्स ऊपर से कर्व्ड हैं. आपको नजर आ रहा है? ये बिल्कुल सीधे नहीं है, ऐसे थोड़ा सा कर्व है. तो आइए देखते हैं कि ये कर्व क्यों है. Can you see its wings are curved on top? This shape makes air flow faster over the top of the wing than it does underneath. ये वाली शेप जो है इसको कहते हैं एयरफॉल और या एयरफॉल. ये शेप जो है इस पे से जब हवा गुजरती है तो ऊपर इसके ऊपर बहुत तेजी से गुजरती है और इसके नीचे से बहुत आहिस्ता गुजरती है इस शेप के. And the faster the airflow, the lower its pressure. So the pressure. और हवा जो है जितनी तेजी से गुजरेगी उसका प्रेशर उतना ही कम होगा और जितनी आहिस्ता गुजरेगी जैसे ग्रीन लाइन है उतना ही उसका प्रेशर नीचे से हाई होगा. यानी नीचे से प्रेशर हाई और ऊपर से लो प्रेशर. On top of the wing is lower than underneath, and the result is upward lift. And up and away goes our plane. So there's another tip. If you want to make your paper plane lift, you'll need some surfaces like wings on them. जो सेकंड टिप है एमी कह रही है कि वो ये है कि आपको अपने पेपर प्लेन पे विंग्स बनाने पड़ेंगे. Now wings come in all shapes and sizes. Wide flat ones, skinny ones like darts, so there's stacks to try out. To keep that lift under the wings, air has to keep moving over the wings. एमी कह रही है कि जो ये एयरफॉल शेप जो आपने देखी थी उसके ऊपर एयर जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए जहाज को हवा के जहाज को मुसलसल हवा में उड़ना पड़ता है और इसके लिए आपको चाहिए होते हैं इंजन्स. That means the plane has to keep going too. If it stops, any ideas what would happen? अगर इंजन रुक जाए तो फिर क्या होता है? कोई बता सकता है? Someone in the audience? What happens when the engine stops? कुछ बच्चे ऐसे करें कि जहाज नीचे गिर जाता है. शाबाश. Let's see what happens. आइए देखते हैं क्या होता है. Yep, you got it. The plane's going down. We call the forward motion thrust. Real planes get it from their engines. और ये जो फॉरवर्ड मोशन होती है यानी जहाज जो आगे जाता है इसको कहते हैं थ्रस्ट. इसके मतलब हम आगे जाके और बात करेंगे. Real planes get it from their engines. Have you ever blown up a balloon and let it go without tying the end? It flies around the room like crazy, doesn't it? The air pushes the balloon around. ये इसी तरह है जब आप कोई बैलून लेते हैं और उसको थोड़ा हवा भर के उसको छोड़ देते हैं और ये सेम प्रिंसिपल है यानी ये फोर्सेस एक जैसी होती हैं. That's thrust in action. Paper planes get thrust from your hand, so a tip for your paper plane is to give your plane a really good throw. और पेपर प्लेन्स के लिए जो थ्रस्ट है वो आपके हाथ से होती है. यानी अगर आपने कोई पेपर एरोप्लेन बनाया है जैसे कि ये तो जब आप उसको अपने हाथ से फेंकेंगे उसको कहते हैं थ्रस्ट. So, if it stops, we call the forward motion thrust. Real planes get it from their engines. Have you ever blown up a balloon and let it go, doesn't it? The air pushes the balloon around. That's thrust in action. Paper planes get thrust from your hand, so a tip for your paper plane is to give your plane a really good throw. और वो कह रही है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से जोर से आपने फेंकना है ताकि उसकी थ्रस्ट हाई हो. You could experiment with balloons for thrust too. Now, I'm not saying your experiments will turn up the perfect plane first time, but real aircraft engineers test and refine their designs all the time. So take a tip from them and keep at it. You can find some designs to start you off on the Fun Kids website if you need a bit of help to get going. Looks like it's time for me to fly. Chucks away. Amy's Aviation, with support from the Royal Aeronautical Society. Find out more about aviation at funkidslive.com/aviation.
ओके, कार्टून्स अब फिनिश हो गए। लेट्स सी कि ये जो एमी बता रही थी 4 फोर्सेस ऑफ एयरक्राफ्ट, ये क्या है? ओके, इसकी एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको एज एन एग्जांपल यूज करेंगे फ्रिस्बी। कितने बच्चों ने फ्रिस्बी के साथ खेला हुआ है? हाथ हाथ ऊपर करें, किसी ने फ्रिस्बी के साथ ये? ओके, आई कैन सी सम हैंड्स। ओके, फ्रिस्बी जो है वो इट फ्लाइज बिकॉज ऑफ 4 फोर्सेस। फ्रिस्बी जो है वो 4 फोर्सेस यानी 4 कुव्वतों के जरिए फ्लाई करती है। These are same 4 forces that help an aircraft to fly. ये वही 4 फोर्सेस हैं जिनसे एयरक्राफ्ट भी फ्लाई करते हैं। दे आर सेम, और ये 4 फोर्सेस हैं लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। As the frisbee flies through the air, lift holds it up. फ्रिस्बी जो है जब हवा में जा रही होती है तो लिफ्ट जो है इसको इट होल्ड्स इट अप यानी इसको ऊपर रखती है। You give the frisbee thrust with your arm. जब आप फ्रिस्बी ऐसे फेंकते हैं तो आप उसको थ्रस्ट देते हैं, जैसे आपने पेपर प्लेन पे देखा था। और drag from the air makes the frisbee slow down. Drag from the air जिस तरह आपने जो पेपर शीट से देखा था कि drag यानी slow down. And it weights bring the frisbee back to the earth again. और frisbee का जो weight है वो उसको वापस अर्थ पे, जमीन पे यानी लेके आता है। ओके, साइंस में जो फोर्सेस हैं उनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह लिखते हैं। जो लिफ्ट जो होती है वो उसका एरो अप होता है, वेट जो होता है उसका एरो डाउन होता है, थ्रस्ट जो होता है वो आपसे परे, यानी अगर आपने फ्रिस्बी ऐसे फेंकी है तो थ्रस्ट जो है इस तरफ होगा। तो ड्रैग जो है थ्रस्ट के ऑपोजिट यानी उसके मुखालिफ फोर्स होती है। ओके, आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में भी यही 4 फोर्सेस हैं, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट एंड ड्रैग। लिफ्ट जो है वो ऊपर की जानिब, जो वेट है वो नीचे की जानिब, जो थ्रस्ट है वो जिधर जहाज जा रहा होता है उधर आगे की जानिब, और जो ड्रैग है वो उसके मुखालिफ। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। When an airplane is flying straight and level at a constant speed, the lift it produces balances its weight. जब जहाज जो है हवा में सीधा जा रहा होता है तो जो लिफ्ट होती है वो उसकी सॉरी लिफ्ट जो है वो उसका वेट बैलेंस करती है। यानी let me go and find a plane to help you explain there. Okay, जब जो लिफ्ट है, लिफ्ट यानी जो ऊपर की फोर्स है वो उसको उसके वेट को बैलेंस करती है, यानी ये चीजें बैलेंस होती हैं। एंड द थ्रस्ट इट प्रोड्यूसेस बैलेंसेस इट्स ड्रैग। थ्रस्ट यानी जो आगे की तरफ की फोर्स है वो उसके पीछे की तरफ की फोर्स को बैलेंस करती है, ऐसे। इसीलिए जहाज जो है वो हवा में सीधे उड़ते हैं। This balance of forces changes as the airplane rises and descends, as it speeds up and it slows down. और ये वाली जो ऊपर नीचे और दाएं बाएं की फोर्सेस हैं ये चेंज होती हैं जब जहाज ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, तेज जा रहा होता है या आहिस्ता जा रहा होता है। इन फोर्सेस को आप कम या ज्यादा करके जहाज की ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हर एक फोर्स को बारी बारी। सबसे पहली फोर्स जो है उसको कहते हैं थ्रस्ट, जैसे हमने देखा जो ऊपर की जानिब होती है। थ्रस्ट इज द फोर्स दैट propels a flying machine in the direction of motion. थ्रस्ट एक ऐसी कुव्वत है जो जहाज को आगे धकेलने में मदद देती है, और इंजन्स जो हैं जहाज के वो थ्रस्ट पैदा करते हैं यानी आगे की तरफ जाने में। आप देख सकते हैं ऐसे आगे। Can anyone give me example of thrust from everyday life? कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल दे सकता है आगे आगे की फोर्स की आपकी डेली लाइफ से? Okay, we have Sarah. Do you want to share an example of thrust?
दोबारा बोले। Yes, you push the car. Very well done. सारा कह रही है कि आप जब कार को पुश करते हैं, यानी जब जब जो आपकी कार है, जब आप उसको पुश करते हैं तो वो आगे जाती है, यानी जब कार के इंजन अंदर से चलता है। शाबाश सारा, वेल डन। ओके, नबीहा कह रही हैं साइकिल। एक्सीलेंट एग्जांपल नबीहा। साइकिल भी जब आप साइकिल पर बैठते हैं तो दरअसल आप साइकिल का इंजन होते हैं, जब आप उसको चलाते हैं तो वो आगे जाता है। शाबाश, बहुत अच्छी एग्जांपल। नेक्स्ट देखेंगे ड्रैग को, यानी वो वाली फोर्स जो जहाज को पीछे, यानी जहाज को रेजिस्ट करती है, यानी इसके मुखालिफ चलती है। ड्रैग इज द फोर्स दैट एक्ट्स opposite to the direction of motion. Drag is caused by friction and differences in air pressure. Drag एक ऐसी फोर्स है जो थ्रस्ट के खिलाफ काम करती है और जहाज को रोकने की कोशिश करती है। ये ऐसी ताकत है जो जब ये जीत जाए तो जहाज स्लो डाउन हो जाता है, और जब थ्रस्ट जब थ्रस्ट है वो जब विन करे तो जहाज जो है आहिस्ता हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने पिछले इस स्लाइड में एक एरर कर दिया था। थ्रस्ट जो है वो आगे की फोर्स है, ना कि ऊपर की, और ड्रैग जो है वो पीछे की तरफ खींचने वाली। Again, can anyone give me example of drag from everyday life? आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं एवरीडे लाइफ में ड्रैग की? Okay. Khurram, do you have an example? No. Okay. Okay. एवरीडे लाइफ में एग्जांपल जो है ड्रैग की वो ये है कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप तेज साइकिल चलाने की कोशिश करें और बहुत तेज हवा चल रही हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्लो डाउन कर रहे हैं, और वो हवा आपको रेजिस्ट करती है, यानी आपके मुखालिफ चलती है। इसको कहते हैं ड्रैग। ओके। वेट, तीसरी फोर्स जो है वेट है, यानी जो जहाज के जो डाउनवर्ड एक्ट करती है, यानी नीचे की तरफ। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो है डाउनवर्ड फोर्स है जो सेंटर ऑफ अर्थ के जानिब एक्ट करती है, और ये ग्रेविटी की वजह से होती है। Can anyone give me example of weight from everyday life? कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है एवरीडे लाइफ में वेट की? जब हम लोग जंप करते हैं तो हम लोग हमारा वजन नीचे चला जाता है। ओह शाबाश। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, वेल डन आमना, बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आमना ने। आमना कह रही हैं कि जब हम जंप करते हैं, ऐसे जैसे अगर हम खड़े हुए हैं, अगर हम जंप करते हैं तो हम वापस जमीन की तरफ वापस आ जाते हैं, हम ऐसे उड़ते हुए नहीं चले जाते। तो इसको कहते हैं वेट, यानी आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स है। और नबीहा कह रही हैं कि अ बॉल फॉलिंग डाउन। वेल डन नबीहा, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि बॉल जब नीचे गिरता है ऐसे, जिस तरह हमने देखा था एग्जैक्टली इस तरह। तो ये वेट है। नेक्स्ट, लिफ्ट। लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स at a right angle to the direction of motion. Lift is caused by difference in pressure. Lift acts upwards. आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, लिफ्ट जो है वो अपवर्ड की फोर्स है, यानी जो जहाज को हवा में मोलक रखती है।
इट इज़ क्रिएटेड बाय डिफरेंस इन प्रेशर। और ये जो है प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट होती है। आपको याद होगा इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था एयरफॉयल, जिसके ऊपर हवा की रफ्तार तेज और प्रेशर कम होता है, और नीचे हवा की रफ्तार आहिस्ता लेकिन प्रेशर ज्यादा होता है। तो इससे लिफ्ट, इस फोर्स को कहते हैं लिफ्ट। Can anyone give me an example of lift from everyday life? सारा आप कुछ कह रही हैं? दोबारा बोलें। रॉकेट, रॉकेट, ओके ओके। सारा एग्जांपल दे रही है रॉकेट की, कि रॉकेट जो है वो जब लिफ्ट ऑफ करता है। वेल डन सारा, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। रॉकेट में जो थ्रस्ट होती है, यानी जो रॉकेट का इंजन होता है, वो रॉकेट से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए रॉकेट की थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए वो आसानी से ऊपर स्पेस में लिफ्ट कर सकता है। वेल डन सारा। और कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है? जैसे हमने पेपर में बताया था कि जो आपने बताया था कि पेपर जब हम उसको नीचे लेके आते हैं तो वो गिर जाता है। हाँ जी, ये गिर जाता है। ये जो जब पेपर गिर जाता है, ये ड्रैग की एग्जांपल है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है ना, और लिफ्ट जो है वो आपको ऊपर करती है। तो लिफ्ट की एग्जांपल होगी इसी तरह फ्रिस्बी की, क्योंकि फ्रिस्बी जो है उसको जब आप फेंकते हैं तो वो ऐसे नीचे नहीं आ जाती है ना। फ्रिस्बी जब आप फेंकते हैं तो ऐसे हवा में उड़ती हुई जाती है ना, इसलिए उसको कहते हैं लिफ्ट। जो ये इस तरह राम राम से नीचे आ जाता है, इसको क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए इसको कहते हैं ड्रैग और वेट की वजह से पेपर नीचे आता है। और जो ये जो लिफ्ट है, जैसे आप तस्वीर में देख रही हैं, लिफ्ट जो है वो ऊपर की जानिब होती है उसकी फोर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू आमना। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा आज का लेक्चर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको बताएंगे कि जहाज़ में ये जो 4 फोर्सेस आज हमने सीखी हैं, लिफ्ट, ड्रैग, वेट और थ्रस्ट, इनको रियल लाइफ में जहाज़ किस तरह यूज़ करते हैं डिफरेंट करतब दिखाने के लिए, कि आप जहाज़ को रोल कर लें, आप जहाज़ को ऊपर नीचे इस तरह पिच अप पिच डाउन कर सकते हैं, या उसको यॉ कर सकते हैं, इसको कहते हैं। और ये सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, मेक अ पेपर प्लेन एंड सेंड फोटोज टू अस। अब आपके लिए काम ये है कि आप इंटरनेट पे जाएं, पेपर प्लेन सर्च करें और अच्छा सा पेपर प्लेन बना के हमें उसकी तस्वीरें भेजें। कैन यू sorry, how many different types can you make? Race with your friends. और लेट्स सी कि आप कितने डिफरेंट किस्म के पेपर प्लेन्स बना सकते हैं। इंटरनेट पे ढेर सारे पेपर प्लेन्स के आपको एग्जांपल मिलेंगे। आप अपने किसी भी एडल्ट को, किसी भी बड़े भाई या बहन या अम्मी अब्बू से कहें कि आपको उसकी तस्वीरें और इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करके दें, और फिर आप तस्वीरें लेके हमें भेजें। ओके, शुक्रिया लेक्चर सुनने का। एनी क्वेश्चंस?